नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। एनटीए ने 29 तारीख को शाम में प्रेस रिलीज किया जिसमें सीयूटी पीजी 2024 से रिलेटेड हर बातों को उसने बताया है। क्या क्या बताया है कि कितने स्टूडेंट शामिल हुए, एग्जाम कितने दिए, कितने ने फॉर्म भरा, उसके बाद जनरल के कितने थे, ईडब्ल्यूएस कितने थे, ओबीसी वाले कितने थे, एससी एसटी वाले कितने थे, हर कुछ को बताया है। 2022 में कितना स्टूडेंट फॉर्म भरा था, 23 में कितना भरा था, 24 में कितना भरा और उसमें कितने कितने लोग पार्टिसिपेट हुए हैं, ग्रोथ क्या है, ये सारा चीज बताया है। अब बात करते हैं कि इससे हमें जाने और फायदा क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं, अगर इस चीजों का हम ध्यान से समझ लें तो हम इससे भी कट ऑफ का एनालिसिस निकाल सकते हैं, हमें इससे भी कुछ फायदा हो सकता है। क्योंकि कट ऑफ हाई या लो किस आधार पे होता है कि स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो जाए, ज्यादा स्टूडेंट हो जाए तो कट ऑफ हाई चला जाएगा, नंबर ऑफ सीट कम रहे और स्टूडेंट बढ़ जाए तो क्या होगा, सीट कट ऑफ ज्यादा चला जाएगा। ऐसा कुछ हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पिछले साल थे इस साल भी लगभग उतना ही रहे तो सीट तो उतना ही था जितना पिछले साल था, तो उसी के आसपास आप सोच सकते हैं। तो ये सारी चीजें जानने से कुछ पता चल जाता है और मैं डे वन से बता रहा हूं कि कट ऑफ कम ही जाने वाला है, मतलब पिछले साल जितना गया था ना ओवरऑल उसी के आसपास रहेगा। तो इस प्रेस जो उसने रिलीज किया उसको समझते हैं और कुछ चीजें और इसको देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग जो एनटीए का सीयूटी पीजी पोर्टल है 2024 का उसको लॉगिन करेंगे, जैसे आप एज इट इज करते हैं। तो हमने यहां लिखा तो ये चीजें खुल के आ गई और उसके बाद आप यहां देखेंगे नोटिस आप यहां देख रहे हैं और ये चीजें यहां पे 29/3/2024 को हुआ है। और ये अगेन डाउनलोड इसलिए बोला क्योंकि हमने एक बार डाउनलोड कर लिया है, तभी तो मैंने पढ़ा। उसके बाद आपको मैं बता रहा हूं। तो ये डाउनलोड हो गया, उसके बाद हम इसको खोल लेते हैं। डाउनलोड होने के बाद तो अब ये खुल के आ गया और आप यहां देखिए प्रेस रिलीज 29 मार्च 2024 लिखा हुआ है और इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये सब चीजें आप निश्चित ही पढ़ सकते हैं कि एनडीए जो कंडक्ट किया है। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि उसने बताया है कि हाँ हमने जो एग्जाम लिया है 11 तारीख से शुरू किया था और यहां 28 तारीख को हमने लिया और सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से वो कर रहे हैं। और इसमें वो आगे बताएं कि रजिस्टर जो यूनिक रजिस्टर हुआ है 4,62,603 यूनिक रजिस्टर्ड कैंडिडेट एंड एडमिनिस्टर्ड 7,68,414 टेस्ट, यानी इतना टेस्ट हुआ। जैसे होता है ना कि एक स्टूडेंट जो रजिस्टर किया है उसने 2 सब्जेक्ट में एग्जाम दिया है तो इसलिए इसकी संख्या बढ़ गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीजों पे मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यहां देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की नंबर इन्होंने दिया है 38। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 56 देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें से 38 शामिल हो चुका है ना। और हो सकता है कि इससे ज्यादा हो के कहीं बढ़ गया हो, है ना। इंडिया ग्रो कर रहा है, तो अगर हम गलत हैं तो आप जरूर बताइएगा, आपको कुछ और पता हो तो। और स्टेट यूनिवर्सिटी 38 है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो 9 है और अदर प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो है वो 105 है। मतलब 4 प्रकार के यहाँ यूनिवर्सिटीज को कैटेगराइज किया गया है। तो हम लोग को सबसे ज्यादा टारगेट जो रखना है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की है। अगर आप अच्छा से तैयारी करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का बहुत सारे बेनिफिट है ना। इस बेनिफिट को हम लोग किसी अगले वीडियो में अगर आप चाहेंगे तो हम बताएंगे। आगे हम लोग देखते हैं प्रेस के बारे में। तो और आगे जब हम जाते हैं यहाँ पे तो शिफ्ट वगैरह के बारे में उन्होंने दिया है, आप इसको थ्रूली रीड करते चलिए। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे जल्दी जाना चाहेंगे, है ना, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। यहां देखिए एक चीज है, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है जो कि टैबुलेट किया है उन्होंने। तो यहां वो बता रहे हैं, यहां वो क्या बता रहे हैं आप यहां देख रहे हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो कि हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद ये आपको एडमिनिस्टर्ड स्टूडेंट जो कितना टेस्ट हुआ है। उसके बाद मेल कैंडिडेट के बारे में यहां देखिए दिखाया गया है 35,30,44 यानी 3,53,044 स्टूडेंट मेल है। और फीमेल देखिए, फीमेल कैंडिडेट कितना है 4,15,350, यानी कि जो महिला सशक्तिकरण तो निश्चित ही हम कह सकते हैं और महिलाओं की संख्या पार्टिसिपेशन बढ़ रहा। और एक चीज आप हमें ये गौर करने जैसा है, थर्ड जेंडर कैंडिडेट की संख्या 20 है ना। इसकी संख्या इंक्रीज होना चाहिए, मैं इस बात में बिलीव करता हूं। और आगे अगर जनरल कैंडिडेट की बात करें तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जनरल कैंडिडेट है और यहां पे आपको एससी कैंडिडेट का दिया है, एसटी का दिया हुआ है और फिर ओबीसी दिया हुआ है, ईडब्ल्यूएस दिया हुआ है। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो कट ऑफ है लगभग सेम जाता है, लेकिन अगर नंबर में अगर बात किया जाए तो देखिए ये 68,910 है, 68,910 है ना। और ओबीसी कितने हैं, ओबीसी अगर आप देखेंगे तो 2 लाख और उसके बाद 69,830
है ना। तो ये इनकी संख्या ज्यादा है, क्यों? क्योंकि जो रिजर्वेशन है तो ईडब्ल्यूएस के खाते में कितना है, केवल और केवल 10% सीट मिलता है, और उसके बाद ओबीसी में तो 27% है, तो इसलिए उसकी संख्या थोड़ा ज्यादा हो जा रही है कि नहीं। और आगे देखते हैं, इसमें और चीजें आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, उन्होंने बताया कि टोटल जो यूनिवर्सिटीज है वो 190 को है, मतलब सब मिला दें, स्टेट, सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी सब मिलाने से 190 यूनिवर्सिटी आ रहा है। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा हैं, और जितने इसमें हैं अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, तो इतने यूनिवर्सिटीज हैं। पिछले साल भी लगभग इतना ही थे ये, है ना, 196 कह देते हैं हम, तो पिछले साल इतना थे। अगर देखा जाए, अगर आप पेशेंस के साथ रहेंगे तो लास्ट में आपका कहीं ना कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। जानकारी के लिए मैं आप एक चीज आपको ऐड कर रहा हूं इसके बियॉन्ड। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात 33 सीट है। 2009 में जितने यूनिवर्सिटी खुले हैं उसमें जो सीटों की संख्या है वो 30 से लेकर 50 के बीच में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में केवल और केवल इस साल 8 स्टूडेंट है। वहां से हम लोग आए हैं तो उनसे बातचीत होती है, वहां इतना सीट खाली है। जब हम लोग आए थे तो 12 लोग का वहां एडमिशन हुआ था, वहां लोग गए ही नहीं, और अच्छा यूनिवर्सिटीज है कि नहीं। तो ऐसे है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। और होता है ना कि कहीं थोड़ा सा दूर हो गया तो हम नहीं जाएंगे, ये चीजें नहीं। चलिए एक चीज और देखते हैं यहाँ पे कि किस सब्जेक्ट में क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या, ये हम लोग यहाँ देख लेते हैं। और आप यहाँ देखिए कोड दिया है, जो आपका पेपर कोड था ACQP01। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ कैंडिडेट्स इतने हैं और ये कैंडिडेट्स आपको इतना दिखा रहा है। और ये कहेंगे कि ये क्या है, ये है कि इतना कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है और इतना कैंडिडेट ने जाकर एग्जाम दिया है। मतलब कुछ लोग एग्जाम भी तो छोड़ देते हैं ना, महानुभाव, तो इसलिए यहां दिखा रजिस्टर्ड कैंडिडेट दिया है और अपीयर्ड कैंडिडेट दिया है, कितना लोग जाके एग्जाम दिए हैं। और आप इसमें देखेंगे, अब मैं आपको चाहूंगा कि आप एक चीज को जरूर देखिएगा कि सबसे ज्यादा किस में लोग हैं, किस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं इस देश में। और आगे आप देख रहे हैं ये सब चीजें। बुधा स्टडीज में देखिए 577 लोगों ने यहाँ पे एडमिशन ये रजिस्टर्ड किया है, जिसमें से 350 लोगों ने एग्जाम हॉल में जाके एग्जाम दिया है। बुधा स्टडीज में बिहार में एक नालंदा यूनिवर्सिटीज, जो हमारे पुराने समय में आपको पता है, जो कि उसी से प्रेरणा लेकर के नीतीश कुमार के माने उसके थी से बोल सकते हैं, और वहां पे स्टार्ट हुआ है। तो वहां पे ये स्टडी होता है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर वहां पर कोई एडमिशन लेता है, अगर बिहार साइड का कोई स्टूडेंट हो तो। और चीजें आप देखिए यहाँ पे हिंदू स्टडीज में देखिए इतना स्टूडेंट यहाँ दिखाया गया है, तो आप ये देख पा रहे हैं। और आगे हम लोग कुछ और जाते हैं और देखिए बीएचयू का एक कोर्स देखिएगा आप, एक कोर्स देख पा रहे हैं, कितने सोचने वाली बात है, जिसमें 7 लोगों ने रजिस्टर किया। ये कोर्स ही है, केवल बीएचयू ही करा रहा है। 7 लोगों ने उसमें फॉर्म भरा है और 3 लोग परीक्षा दिए, और इनका एकदम फुल हमको लगता है कि एडमिशन उनका होगा ही। कृष्णा यजुर्वेद, है ना, ये कोर्स का नाम है कृष्णा यजुर्वेद। 3 लोग जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्जाम में, है कि नहीं। तो इसमें कितना कंपटीशन कम है कि नहीं। और चीजें देखिए, इस तरह से आप देख लीजिए, आप जिस सब्जेक्ट के हैं उस चीजों को आप यहाँ देख सकते हैं। और इसी तरह से बीएड लैंग्वेज, बीएड साइंस, बीएड मैथमेटिक्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिया है। इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं, क्योंकि अगर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट इकोनॉमिक्स लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स की जो स्थिति है वो क्या है, ये है 23,947 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से 18,379 स्टूडेंट ने अपीयर हुआ है कि नहीं। तो हम लोग अभी देख पा रहे हैं लगभग यही सबसे ज्यादा अभी हाईएस्ट में है। आगे देखते हैं। और एक जनरल एमबीए का आप देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ नंबर दिख रहा है। ये देखिए 97,880 और 74,116, इतना स्टूडेंटों ने यहाँ पे आया हुआ है। तो ये अच्छा खासा नंबर है। और आगे देखिए लाइब्रेरियन साइंस का भी है, एमए एजुकेशन का भी है। इस तरह से देख पे आ रहे हैं। योगा में अगर देखा जाए तो 1033, जिसमें से 586 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं कई कारणों से। हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी देखिए, हिस्ट्री में 23,885 लोगों ने फॉर्म फिल किया, 18,422 लोगों ने इसको जाकर एग्जाम दिया है। ज्योग्राफी की वही बात करें तो 12,714 लोगों ने, और उसके बाद 9,817 लोगों ने एग्जाम दिया है। तो ये सारी चीजें हैं, आप देख पा रहे हैं कि इसमें किस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। अब पॉलिटिकल साइंस देखिए, पिछले साल भी पॉलिटिकल साइंस इसी संख्या में था और इस बार भी लगभग इसी संख्या में है।
पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें तो 41,599 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, जिसमें से 30,242 लोगों ने जाकर एग्जाम दिया है। तो मैं आपको इतना बताऊं कि ये 30,000 जो लोग हैं एग्जाम दिए हैं, पिछले साल भी लगभग 30 ही थे। ऐसे लगभग में बोला जाता हाँ 40,000 फॉर्म भरा, 30,000 जाके एग्जाम दिया है। और अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने इसमें पार्टिसिपेट है सबका सीट जोड़ लिया जाए तो अब मिला जुला के 1500 से ज्यादा सीट नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। तो इसमें से अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में देखा जाए 30,000 और ये 1500 सीट कम होने की वजह से थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए थोड़ा ठीक ठाक नंबर होगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक ठाक करने का मतलब ये नहीं कि 300 में से 400 आया हो आपका, नहीं, 300 में से 299 आया हो ऐसा भी नहीं है। कितना आना है, मतलब 150 के ऊपर हो तो आपका अच्छा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो ही जाएगा, है ना। 50% आपके होने चाहिए, बाकी उससे कम भी होगा तो ठीक ठाक मिल जाएगा। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी इंग्लिश में आप देख पा रहे हैं ये सब चीजें, और चाइनीज फ्रेंच ये सब चीजें यहाँ पे बहुत सारा दिया है, पाली नेपाली पाश्तो है ना, पर्सियन सब यहाँ पे दिया है, लैंग्वेज बहुत सारा है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, ये सारा चीज आप देख पा रहे हैं, ये सब चीजें है दिया। और एक चीज लास्ट में जो एक यहाँ पे दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कट ऑफ को एनालिसिस करने के लिए। आप देखिए सीयूटी एग्जामिनेशन, आपको पता है कि जो सीयूटी आया है वो 2022 से आया है, उन्होंने यहाँ दिया है डिटेल। और क्या है कहा कि 2022 में जो रजिस्ट्रेशन हुआ था स्टूडेंटों का, उन्होंने यहाँ कहा 6,07,648 लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से अपियर हुए थे 3,34,997%। जो एवरेज देखा जाए वो 55% लगभग था। तो ये इतने स्टूडेंट है कि 55% अपियर हुए हैं, फर्स्ट ये स्टार्ट हुआ। 23 की अगर बात किया जाए तो 23 में देखिए अपियर कितना हुए, 8,77,492 इस समय में था। अपियर कितना हुए, 5,39,776, जिसमें से एवरेज परसेंटेज देखा जाए कि अपियर कितना हुए तो 61% है अप्रोक्स, है ना। तो ये कितना इंक्रीज चला गया, 55 से लेकर 61 सीधा इंक्रीज किया है अच्छा नंबर में। और अब 24 की बात करते हैं, 24 में हम क्या देख पा रहे हैं, 7,68,414 लोगों ने रजिस्टर किया, अपियर हुए 5,77,400, परसेंट एवरेज 75%, सीधे हाईली आप देखा जाए तो यहाँ पे हुआ है। यानी कि हर साल सीयूटी अपने आप को मजबूत करते जा रही है, और इसमें नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहा है। ये बात तो जानने वाली है, ध्यान रखने वाली है। तो क्या इससे हमारा कट ऑफ बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर है कि नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 23 में जो स्टूडेंट थे वो 8,77,000, लेकिन 24 में जो स्टूडेंट रजिस्टर किए हैं वो 7 लाख ही हैं। तो एक सीधे लाख में अंतर आ गया है। दूसरी बात, अगर हम एपीआर की बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम जो दिए हैं कट ऑफ तो उन्हीं पे लगेगा, तो 53,900 ये है, 5,39,000 है, यहाँ 5,77,000 है। तो कितना, थोड़ा सा हजार में अंतर है, निश्चित ही ये हर सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो इसलिए हर सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। तो मोर और लेस अगर देखा जाए तो एपीआर तो ज्यादा हुए हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट ही कम थे और फॉर्म ही बहुत कम लोगों ने भरा। इस वजह से जो कट ऑफ लगेगा वो लगभग बराबर रहेगा, क्योंकि सीट उतना ही है, स्टूडेंट लगभग उसी के बराबर में है, एग्जाम लेने वाला एनटीए ही है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि अब की बार का जो आया था ज्यादा आसान क्वेश्चन आ गया था, पिछले साल बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आया था। ऐसा नहीं होता है, हर साल वही फॉर्मूला अपनाया जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम लेने वाली संस्था हो, कि कुछ क्वेश्चन आसान देती है, कुछ मॉडरेट देती है, और कुछ ऐसे देती है कि मेरे मामा का नाम बताओ, तो तुम्हें पता ही नहीं है ना हमें पता है, वो कोई नहीं बनाता है। तो ये सेट करने का तरीका है, वो लोग ऐसे नहीं है कि हाँ एक साल जो ऐसा दे दें एग्जाम ले लेंगे कि लगेगा किसी से सॉल्व ही नहीं हुआ, और एक बार ऐसा कर देंगे कि लगेगा हाँ तो पूरा मजा ही आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एग्जाम है वो एक मॉडरेट रूप में रहता है। तो आप इस सब चीज से अनुमान लगा सकते हैं कि कितने स्टूडेंट थे। और ये एनटीए के लिए मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छा काम उसने किया है कि हम लोग, क्योंकि अब देखिए हर चीजों में कोशिश किया जा रहा है पारदर्शिता का, तो ये पारदर्शिता के रूप में हम इसे रख सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड, आप जहां पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे तो ज्यादा ध्यान रखते होंगे, हालांकि हर किसी को पता है अभी देश में रिफॉर्म चल रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म चल रहे हैं, तो हर चीज को पारदर्शी बनाने की कोशिश किया जा रहा है। और अगर डिजिटलाइजेशन हो रहा है हमारे देश में और ये सारा चीज व्यवस्थाएं हो रही है, तो निश्चित ही हर चीजों में पारदर्शिता आनी चाहिए। कितने लोग फॉर्म भरे, कितने लोग एग्जाम दिए, है ना, कितने लोगों का किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, कट ऑफ कितना लगा है, ये बहुत जरूरी है। इसमें 2 यूनिवर्सिटी और 3 यूनिवर्सिटी हम कह रहे हैं, बीएचयू
और उसके बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये 3 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो थोड़ा ठीक नहीं चल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये यूनिवर्सिटीज भी जितना जल्दी हो जाए अपनी स्थितियों में, मतलब उनकी अपनी ऑटोनोमस है, लेकिन अगर वो भी पारदर्शिता दिखाएं कि हाँ इतना नंबर पे कट ऑफ लगा रहे हैं, इतना नंबर पे स्टूडेंटों का एडमिशन हुआ है, तो पारदर्शिता होगी तो एक ओवरऑल कट ऑफ पता चल पाएगा। कोई भी स्टूडेंट पहले सोच लेगा कि हाँ कितना हम बनाए तो पता चल जाएगा। अब देखो बीएचयू का कितना कट ऑफ जाएगा कोई किसी को नहीं पता, हवा में चल रहा है सब कुछ। सर क्या कर रहे हैं, 5 बच्चों से बात कर ले रहे हैं, तुम कितना सॉल्व किए, तो एक ने कहा कि हम तो 75 में 75 बना के आए, एक बोला कि हम 64 बना के आए। अभी हवा पे ही चल रहा, अब हाँ इतना इतना गया है, बहुत सॉल्व हुआ है, हाई कट ऑफ जाएगा। भाई कहने की बात है, किसी को नहीं पता। ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या है, अगर हम चाहते हैं कि रियल में हम कट ऑफ का एनालिसिस कर पाए, तो जो उस यूनिवर्सिटीज में बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे बीएचयू में, बीएचयू के डिपार्टमेंट में जाके डिपार्टमेंट वाले से पूछा जाए, स्टूडेंटों से पूछा जाए, बताइए आपका इसमें मिनिमम नंबर पे कितना एडमिशन हुआ है, किस राउंड में आपका हुआ है, तो ये सब चीजों से हम अच्छा डाटा कलेक्ट कर पाएंगे। और मैं ये करने वाला हूं आपके लिए। बीएचयू का तो मैं जरूर ही, पॉलिटिकल साइंस वाला का तो मैं कंफर्म, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब लोगों का भी, सोशल साइंस से रिलेटेड आपको एक अच्छा कट ऑफ एनालिसिस वीडियो विथ स्टूडेंट वाला मैं आपको दूंगा। अब बताइएगा कि ये कैसा रहेगा कदम, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। ये भी आपके लिए इंफॉर्मेशन था। तब तक आप कॉन्शियस रहिए, रिलैक्स रहिए। जय हिंद, जय भारत।